स्वागत है आपका एवरग्रीन इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज़ विक्रम और आज का आपका टॉपिक रहेगा यूज़ ऑफ गॉट टू प्लस एंड बी फर्स्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें किसी को बाध्य करने के लिए इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं मस्ट का, और आप भी जानते हैं कि जब भी हमें किसी को बाध्य करना हो तब हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कहना पड़े कि तुम्हें ग्रेजुएशन करनी ही चाहिए, सेंटेंस क्या बनेगा, यू मस्ट डू ग्रेजुएशन। क्लियर। और इसके स्थान पर हम एक हैज़ या हैव का भी यूज़ करके सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में एक हायर लेवल स्ट्रेस के रूप में हम गोट टू प्लस एंड बी फर्स्ट का यूज़ करके सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, जो कि आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस तरह के स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे अपने स्पोकन को इम्प्रूव करने में। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ सब्जेक्ट गोट टू प्लस एंड बी फर्स्ट। इसका हिंदी अर्थ होता है ना ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कहना पड़े कि तुम्हें वहाँ जाना ही है, यू गोट टू गो देयर, यानी इस तरह के सेंटेंस में जब हमें मस्ट का हमने स्ट्रेस लगा लिया, हमने हैज़ या हैव का स्ट्रेस लगा लिया, और फिर भी अगर वो नहीं माने, तब हम वहाँ पर हायर लेवल इंग्लिश के तहत अर्थात हायर लेवल स्ट्रेस के रूप में हम बाध्य करने के लिए गोट टू प्लस एंड बी फर्स्ट का यूज़ करेंगे। और ये सिंपल सा रूल है, स्पोकन में जब भी आपको सेंटेंस फ्रेम करना हो तब याद रखें, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखेंगे गोट टू एंड गोट टू के तुरंत बाद लिखेंगे एंड बी फर्स्ट, यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, जिसका कि हिंदी अर्थ होता है वाक्य के अंत में ना ही है। यानी आपको ये याद रखना है हिंदी के अंदर कि सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनमें हिंदी में अंत में यदि ना ही है आए, तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान किसके तहत की जाती है, इस स्ट्रक्चर के तहत की जाती है। तो जो भी चीज़ें हैं वो हिंदी से इंग्लिश रहेगी। इससे पहले भी मैंने फॉर्मेशन के ऊपर अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं। आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पर फॉर्मेशन नाम से एक टॉपिक होगा, वहाँ पर ऑलरेडी मैंने 6 या 7 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे स्पोकन को इम्प्रूव करने में। अब हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये जो अर्थ लिखा है हिंदी में क्या ये राइट है या नहीं है। तो यहाँ पर देखें, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी ही है, यानी मैंने उसको स्ट्रेस के रूप में कहा कि तुम्हें कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए। सेंटेंस क्या बना, यू मस्ट डू हार्ड वर्क। लेकिन यदि आपको इससे भी ऊपर लेवल का स्ट्रेस यूज़ करना हो तो क्या बोलेंगे, यू गोट टू डू हार्ड वर्क, यू गोट टू डू हार्ड वर्क, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी ही है। नेक्स्ट देखें सेकंड नंबर एग्जांपल, तुम्हें आज वहाँ जाना ही है। तो देखें यहाँ पर आपका फॉलो हो रहा है इस रूल के तहत, और ये फॉलो हो रहा है आपका स्ट्रक्चर। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, यू गोट टू, एंड डू यहाँ पर क्या है फर्स्ट फॉर्म, हार्ड वर्क यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट के रूप में हमने यूज़ किया। यू गोट टू गो देयर टुडे, तुम्हें आज वहाँ जाना ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें थर्ड नंबर, उसे उनकी मदद करनी ही है। ना ही है, ने ही है, नी ही है, इस तरह से अगर वाक्य फिनिश हो तो आपको सिंपल सा है कि ये स्ट्रक्चर याद रखना है जिससे कि आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। एग्जाम्पल क्या है, उसे उनकी मदद करनी ही है। ही गॉट टू असिस्ट दैम। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प। ये कई जगह पर न्यूज़पेपर में भी यूज़ में आ रहा है, जिससे आपने सब सुना होगा असिस्टेंस, है ना, तो उससे ही ये सब बना है असिस्ट। नेक्स्ट है, तुम्हें उसे बताना ही है, तुम्हें उसे बताना ही है। सेंटेंस क्या बना, यू गॉट टू टेल हर, तुम्हें उसे बताना ही है। हर यहाँ पर क्या है एक ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का। दोबारा समझे सेंटेंसेस को, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी ही है, यू गॉट टू डू हार्ड वर्क, तुम्हें आज वहाँ जाना ही है, यू गॉट टू गो देयर टुडे, उसे उनकी मदद करनी ही है, ही गॉट टू असिस्ट देम, तुम्हें उसे बताना ही है, यू गॉट टू टेल हर। तो याद रखें कि जब भी आपको हिंदी में यदि वाक्य के अंत में क्या है, ना ही है की भाषा है, तब इस प्रकार के वाक्यों का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस गोट टू प्लस एंड बी फर्स्ट। इसे याद रखें, और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पोकन के बिहाफ पर। जब भी हमें किसी को बाध्य करने की ज़रूरत हो हायर लेवल स्ट्रेस के रूप में, तब हम यूज़ कर सकते हैं गोट टू प्लस एंड बी फर्स्ट का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना पड़े कि तुम्हें इंग्लिश सीखनी ही है, तुम्हें इंग्लिश सीखनी ही है, सेंटेंस क्या मानेगा, यू गॉट टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें उसकी सहायता करनी है, यू गॉट टू असिस्ट हर। क्लियर। तो इस तरह से आप सेंटेंस लें और प्रैक्टिस करें, और साथ ही साथ आप एम बी फर्स्ट का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये तब अगर आपको इसका अर्थ मालूम नहीं है तो आप सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर सकते हैं।
तो गाइस आप ट्राई करें, और गोट 2 प्लस एम फर्स्ट में अगर कहीं आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल गिव यू रिप्लाई। और अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे ताकि आपकी स्पोकन के अंदर आपको हेल्प करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।